बारे में, एक एनसी की आंटी के बारे में, जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन आई है, इस बात को मुस्लिम ये बात क्यों कह रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात 3rd क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में। यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे 3rd क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार। तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते हैं, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे। दोस्तों, आपने इन आंटी की वीडियो देखी। अब मैं इनको लॉजिक के हिसाब से इनकी बातों का जवाब दूंगा। पहली सवाल ये करती हैं कि आखिर मुस्लिम जो है इस बात से खुश क्यों हो रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। मुस्लिम इस बात से इसलिए खुश हो रहे हैं आंटी जी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है। इसलिए ये आज मुसलमान खुश हो रहे हैं कि देखिए, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है, आज वो हिंदुस्तान कितना खुश नसीब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से, यानी मेरे नबी के शहर से ऑक्सीजन आ रही है, जहां पर हिंदुस्तानों की हजारों लोगों की जान बच पाएगी। इसलिए मुसलमान जो है एक्साइटमेंट है, और ये वाकई में एक प्राउड वाली बात है। उसके बाद इनकी बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसी के बाद एक सवाल और करती हैं। वो कहती हैं कि ये क्या एहसान कर दिया सऊदी अरब ने, हमने भी तो दवाई भिजवाई थी, तो सऊदी अरब कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। नहीं मैडम, आपने तो दवा अमेरिका को भिजवाई थी, बट क्या अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी ना? आपने तो दवा अमेरिका को भी दी थी और भी देशों को दी थी, अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 1 सेकंड लगा ये डिसाइड करने के लिए कि हमें हिंदुस्तान की हेल्प करनी चाहिए। खैर, बात आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहती है कि आप अरब देश पे क्यों उछल रहे हो, यानी पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान अरब देश पे क्यों उछल रहे हो। हम अरब देश पे नहीं उछल रहे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उछल रहे हैं। हमारे लिए मैटर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, हमारे लिए सऊदी अरब मैटर नहीं करता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म ईरान में हुआ होता तो हमारे लिए फेवरेट शहर ईरान हुआ होता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो हिंदुस्तान में होता तो हमारे लिए हमारा जो फेवरेट सिटी है वो आज भी हिंदुस्तान है, बट और प्रायोरिटी जो होती वो हिंदुस्तान के लिए होती। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैटर करते हैं मुसलमानों के लिए, सऊदी अरब मैटर नहीं करता। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है सऊदी अरब में हो गया तो ऑटोमेटिक वो हमारे लिए मैटर करेगा। उसके बाद कहती हैं कि मुसलमानों की कोई औकात नहीं है, सऊदी अरब में जाते हैं और इन्हें 3rd कैटेगरी का काम मिलता है, यानी यह है अरब के जो घोड़े हैं, अरबी लोगों के जो घोड़े हैं, उनकी टट्टी साफ करते हैं। मैडम, मैं कहना चाहता हूं, जो अरबी लोग होते हैं ना, वो घोड़े नहीं पालते, वो शेर पालते हैं। अरबी लोगों की जो औकात है ना, वो घोड़े पालने की नहीं है, वो शेर पालने की औकात है। उसके बाद ये कहती हैं, शुक्र करो जो इज्जत आपको भारत में मिल रही है ना, वो किसी देश में नहीं मिलेगी। मैडम, भारत में जो मुसलमानों को इज्जत मिल रही है ना आंटी, वहाँ यहाँ के मुसलमानों ने वो इज्जत बनाई है, वो डिजर्व करते हैं। अगर नहीं भरोसा हो ना तो दिल्ली में इंडिया गेट पर चले जाना और देखना कि मुसलमानों ने, कितने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जान दी। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, इतिहास को ना मुंह मोड़ा जा सकता है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद ये कहती है कि अब पंचर लगाओ, अब आप पंचर लगाओ। नहीं मैडम, मुसलमान पंचर लगाकर 22 लाख की कार कैसे खरीद सकता है? एक मुसलमान ने 22 लाख की कार बेच दी, पंचर से 22 लाख की कार नहीं आ सकती। एक मुसलमान ने 400 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया और 1 करोड़ की ऑक्सीजन बांट दी। पंचर लगाने से लॉजिक, आप बोली थी ना टेक्निक, मैं उसे लॉजिक के हिसाब से दे रहा हूं कि लॉजिक के हिसाब से पंचर जोड़ने वाले 1 करोड़ की ऑक्सीजन नहीं दे सकता। पंचर जोड़ने वालों ने 16 लाख का ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया। पंचर के पैसों से 16 लाख का प्लांट नहीं आता। पंचर जोड़ने वालों ने
लगभग 8 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए कोरोना के लिए। अजीम प्रेम जी वो पंचर जोड़ने का काम नहीं करते हैं। उसके बाद क्या कहती हैं, कल टायर में हवा भर रहे थे और आज भी नहीं मैडम, आज कल का तो पता नहीं, कि आज मुसलमान जो है लोगों की जिंदगी बचा रहा है, ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। जब हिंदू परिवार वालों के, हिंदू भाई बहनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वाले डर रहे हैं, उनके रिश्तेदार डर रहे हैं, उस समय मुसलमान सामने आ रहा है और उन लोगों की हेल्प कर रहा है, उन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकली है। तो आप समझ सकते हो कि मुसलमानों ने इस देश को लिए क्या दिया और मुसलमान इस देश की इज्जत क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो खातून है ना, अब रूबी का लियाकत की आंटी की तरह अब ये दोबारा सवाल नहीं करेंगे, इनको लॉजिक के हिसाब से इनका जवाब मिल गया। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूं